स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। प्रश्नावली 4.2 इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो इसमें एक समीकरण दे रखा है आपको रेखिक y बराबर 3x + 5। तो इसमें चेक करना है इसका एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है और क्यों राइट है। देखो y बराबर आपको दे रखा है 3x + 5 दे रखा है बच्चों, और इसमें जो आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका केवल एक ही हल है या दो हल है, यानी कि इस समीकरण के दो हल निकलेंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक चर का मान रखना है और दूसरे चर का मान प्राप्त करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं x बराबर क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ इसमें, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 3 × 0 + 5। तो y बराबर कितना आ गया, 3 × 0 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। यानी कि जब x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 5 आता है, और इसको आप क्या लिखते हो, 0,5। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा है, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो देखो y बराबर आ जाएगा 3 × 1 + 5। तो 3 एकम 3, 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको क्या आ गया, 1,8। तो ये दो मान आ गए। अगर मैं x बराबर इसमें 2 रखूं तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 2 + 5, 3 2 6, 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 रखने पर मान y का 11 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि x का जैसे जैसे मान रख रहे हैं वैसे वैसे y का मान परिवर्तित होते जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, तीसरा ऑप्शन आ गया कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसे जैसे आप x का मान रखोगे y का मान में क्या होगा, बदलता जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो आपको इनमें प्रत्येक के 4 हल निकालने हैं। तो पहला सवाल है 2x + y बराबर 7 दे रखा है। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी एक चर को आगे रखना है, दूसरे चर को वाम पक्ष में भेज देना है, यानी कि पहला लेफ्ट में रखना है और एक चर को राइट में भेज देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, जो सिंगल हो उसके आगे रख लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 - 2x, क्या हो जाएगा, 7 - 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, कितना मान है आपको, करना है 4 मान निकालने। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा आपके 7 - 2 × 0। 2 × 0 0 होता है, 7 में से 0 गया तो 7 आ जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, देखो 7 - 2 × 1। तो 2 × 1 2, 2 में से 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। अगर मैं x बराबर 2 रखूँ तो y बराबर देखो क्या आएगा, 7 - 2 × 2। 2 × 2 4, 7 में से 4 गया तो बच्चों 3 बचता है। इसी प्रकार से मैं अगर x बराबर 3 रखूँ तो y बराबर क्या आएगा, 7 - 2 × 3। 2 × 3 6 होता है, 7 में से 6 गया तो 1 बचता है। तो आपके पास कितने मान आ गए, 4 मान आ गए। कौन कौन से, जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 7 आया। इसी प्रकार जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 5 आया। x बराबर 2, y बराबर 3 आया, और x बराबर 3 है तो y बराबर 1 आया। तो ये आ गया आपके 4 मान, 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। आप इसमें और भी मान रख सकते हो और y के अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हो। दूसरा सवाल है बच्चों, पाई × x + y बराबर 9। तो सबसे पहले क्या है, जो सिंगल दे रखा है आपको उसको आगे रखना है हमेशा। तो y बराबर 9 - पाई × x हो जाएगा। अब देखो अगर x बराबर अगर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - पाई × 0। पाई × 0 तो 0, 9 - 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर x बराबर मैं 1 रखूँ तो y बराबर 9 - पाई × 1। तो ये आंसर आ जाएगा 9 - पाई।
तो पाई इंटू 1 का मतलब पाई आएगा। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार से अगर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। कितने मान आ गए आपके पास? जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया बच्चों 9 आया। जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया आपके पास 9 माइनस पाई आ गया। और जब x का मान कितना है बच्चों 2 है तो y का मान कितना आया 9 माइनस 2 पाई। और x का मान जब 3 है तो y का मान कितना आया 9 माइनस 3 पाई आ गया। इसमें आप है ना और भी मान प्राप्त कर सकते हो, x के मान परिवर्तित कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों x बराबर 4y। इसका तीसरा सवाल आपको दे रखा है x बराबर 4y। तो x आगे सिंगल में दे रखा है, तो इसमें क्या करना है आपको y के मान रखने हैं सीधे से। अगर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, तो बराबर 0। इसी प्रकार से अगर y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा 4 इंटू 1 बराबर 4 आ जाएगा। और देख लो अगर मैं y बराबर 2 रखूं तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। और मैं अगर y बराबर 3 रखूं तो x बराबर 4 इंटू 3, तो 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितने मान आ गए आपके पास? देखो अगर मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 0 आया। x का मान हमेशा आगे लिखते हैं, y का मान पीछे लिखते हैं। y का मान अगर 1 रखा तो x का मान कितना आया बच्चों 4 आया, तो x का मान 4 y का मान 1। अगला है y का मान अगर 2 रखा तो x का मान कितना आया 8 आया, तो 8 कोमा 2। और y का मान अगर 3 रखा तो x का मान कितना आया 12 आया, 12 कोमा 3। इस प्रकार से जो है आप y के या x के अलग अलग मान करके दोनों राशियों के कितने भी मान प्राप्त कर सकते हो। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो आपको इनको चेक करना है। देखो पहला सवाल देखो, इसमें x का मान अगर 0 रखते हैं और y का मान अगर 2 रखते हैं क्या होगा x 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस के 4 के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से आपको इनको चेक करना है। देखो पहला दे रखा है आपको 0,2 को चेक करना है कि इसका हल है या नहीं है। पहला सवाल है आपका 0,2 रखने पर x माइनस 2y बराबर कितना लाना है बच्चों 4 लाना है। तो आपको हमेशा बाया जो LHS है वो हल करना है। तो x का मान कितना है 0 है, y का मान 2 है, तो 2 इंटू 2, 0 माइनस क्या हो गया 2 इंटू 2 4 होगा, तो माइनस का 4 4 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी इसका हल नहीं है। दूसरा है बच्चों 2,0। देखो x की जगह क्या रखना है आपको 2 रखना है, और y की जगह क्या रखना है 0 रखना है। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ बराबर में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये भी हल नहीं है। तीसरा देखो, तीसरे में दे रखा है 4,0। तो x के स्थान पर 4 रखना है और y के स्थान पर 0 रखना है। बराबर कितना आ जाएगा 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, बराबर में यहाँ भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये किसका हल हो जाएगा ये हल हो जाएगा। तो इसमें लिखना है यस हल होगा ना। अगला सवाल है आपका चौथा √2, 4√2। x के स्थान पर क्या आएगा √2 माइनस y के स्थान पर 2 इंटू 4√2। अब इसको हल करते हैं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा जो 8 हो जाएगा। तो √2 माइनस 8√2। अगर और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 8 आएगा, और 1 में से 8 गया तो माइनस का 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू √2। तो 4 माइनस 7 √2 के बराबर थोड़ी होता है, तो ये भी इसका हल नहीं है। अगला देखते हैं बच्चों पांचवा 1,1 दे रखा है। तो x का मान क्या है रखना 1 रखना, y की जगह भी 1 रखना है। तो 1 माइनस 2 इंटू 1, इसको अगर हल करते हैं
तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1 आएगा, तो -1 4 के बराबर थोड़ी है, तो ये भी हल नहीं है। इस प्रकार से इसमें ओनली एक ऑप्शन राइट है आपका, कौन सा वाला, 4,0 वाला ऑप्शन राइट है। इसको हल करने पे आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अगला सवाल है बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर k एक हल हो। तो x के स्थान पर अगर 2 रखेंगे और y के स्थान पर अगर 1 रखेंगे, तो ये देखो 2 इंटू इसमें करते हैं, ये आपका सवाल है। x बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है और y बराबर 1 दे रखा है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर के 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 बराबर के, तो के का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। इस प्रकार से जो है आज अपने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।